Welcome students. This is the class I am conducting for General English students. For all BA Part First students, General English is a compulsory paper. General English का जो आपका syllabus है, that begins up with phonetics, transcription and translation. Phonetics, transcription, translation तीनों ही भाषा से related हैं. भाषा, language, we all know, has two forms, the spoken form and the written form. और हम सभी जानते हैं कि spoken form जो है that is more important than the written form, क्योंकि जब हम भाषा को संचार का माध्यम, भाषा को communication का medium मानते हैं, तो बोली जाने वाली जो भाषा है that becomes more prominent. बोलना जो है मदर टंग में बहुत ईजी होता है, क्योंकि भाषा को सीखने के जो 4 प्रोसेसेस हैं, मीन्स हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज? वी लर्न अ लैंग्वेज थ्रू लिसनिंग टू अ लैंग्वेज. तो क्योंकि चारों तरफ वो भाषा बोली जाती है, तो हम उसको सुन के सीखते हैं. सो द फर्स्ट एक्टिविटी और द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज लिसनिंग टू अ लैंग्वेज. द सेकेंड इज स्पीकिंग अ लैंग्वेज. जब हम किसी भाषा को सुनते हैं, तो हम उस भाषा को रिपीट करते हैं, हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं, और बहुत नेचुरल तरीके से हम उस भाषा को बोलना भी सीख जाते हैं. द थर्ड इज रीडिंग अ लैंग्वेज एंड द फोर्थ इज द राइटिंग ऑफ अ लैंग्वेज. सो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये मदर टंग में या जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, अपनी खुद की भाषा है, उसमें ये 4 प्रोसेस बहुत नेचुरली हम फॉलो करते हैं. बट इफ द लैंग्वेज इज अ सेकेंड लैंग्वेज, अगर वो भाषा, इफ इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, तो उस भाषा को सीखने के लिए, क्योंकि वो हमें चारों तरफ से इस तरीके से सुनाई नहीं देती है, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, तो उसको सीखने के लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं. इंग्लिश वी ऑल नो इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. आपका जो प्रोफेशनल करियर है, वाइडर वर्ल्ड में जो आपका कम्युनिकेशन है, उसमें इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और नॉट ओनली थ्रू द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, द वे यू राइट, वो किस तरीके से बोली जाएगी, जो उसका स्पोकन कम्युनिकेशन है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ द स्पीच ऑफ द लैंग्वेज. वो किस तरीके से जो उसका साउंड है, वो किस तरीके से बोली जाएगी, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा, ये हम फोनेटिक्स के थ्रू सीखते हैं. फोनेटिक्स अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है. मैं कोशिश करूंगी कि हम इसको पार्ट्स में सीखें, और जब आप इसको इस ई क्लास के थ्रू पढ़ेंगे, तो आप एक कॉपी और पेन जो है, मैं रिपीट करूंगी इसको बार बार, आप लेके बैठें, और जो भी सिंबल्स हैं, जो भी साउंड हैं, वो आप नोट करते जाएं. और उसके बाद जब जब वो साउंड आपके कांटेक्ट में आता है या आपके कम्युनिकेशन में आता है, तो आप उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करके और प्रोनाउंस करने की कोशिश करें. इस क्लास में हम जो वाल साउंड्स हैं उनको लेंगे, और फोनेटिक्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है, उसके जो सिंबल्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है थ्रू वर्ड्स, वो किस तरीके से लिखा जाएगा, उन सिंबल्स को, मतलब उस शब्द को हम सिंबल्स के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट आई विल टेक अप इन द फर्दर क्लासेस. जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, तो वी ऑल नो दैट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z, दे आर 26 इन नंबर. ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. A, E, I, O, U. These are 5 vowels, and the rest of the letters, they are all consonants. Speech sound is the sound which occur in various words which we use in our English speech, and they are categorized into vowels and consonants.
So phonetics, it actually include knowing the sound of that language. अधिकतर इस बात को हम चर्चा में लेते हैं कि इंग्लिश जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी नहीं जाती है, मीन्स जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो उसकी स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, जिससे उस लैंग्वेज को बोलने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम लैंग्वेज का जो साउंड है या उन वाल्स और कॉन्सोनेंट्स का जो साउंड है उसको हम नहीं पहचानते। किसी भी इंग्लिश शब्द का जो मीनिंग है वो हम कहाँ देखते हैं? डिक्शनरी में। और डिक्शनरी में जब हम मीनिंग देखते हैं तो वर्ड के बाद किसी भी डिक्शनरी में हमेशा विद इन ब्रैकेट्स या विद इन स्पेसेस उस लैंग्वेज का जो साउंड है वो कैसे बोली जाएगी वो सिंबल्स के फॉर्म में बताया जाता है। फोनेटिक्स जो है वो आपको भाषा के बारे में इस तरीके से बताती है दैट यू शुड नो अबाउट द साउंड ऑफ दैट लैंग्वेज। तो वो जो कन्फ्यूजन है कि ये जो शब्द है वो किस तरीके से प्रोनाउंस होगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है या उसकी जो ध्वनि है वो किस तरीके की होगी, उसका साउंड किस तरीके का होगा, वो फोनेटिक्स हमें बताता है। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स, कि ये किस तरीके से बोला जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि भाषा, अगर आप किसी भाषा को जानते हो तो उस भाषा को बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस भाषा को नहीं बोल पाते हो या सही नहीं बोल पाते हो तो आप अपने आप को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो फोनेटिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लर्निंग है दैट टेल्स यू हाउ टू स्पीक, मीन्स हाउ टू स्पीक दैट साउंड, हाउ टू स्पीक दैट वर्ड। ट्रांसक्रिप्शन जो है, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, वो आपको बताता है कि साउंड जो है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, वो सिंबल कौन सा है और उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। शब्दों और वाक्यों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें IPA सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। IPA इज़ द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो ये हर सिंबल जो है इसमें, ईच सिंबल जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर इंग्लिश साउंड। इसमें हर ध्वनि को, हर साउंड को एक सिंबल दिया जाता है। और जब आप डिक्शनरी में इसको देखेंगे, जब भी आपकी ये क्लास पूरी कंप्लीट हो जाए, ये इसको मैं पार्ट्स में लूँगी, जब आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए तब आप डिक्शनरी को एक नए तरीके से देखना, एंड यू वुड नॉट ओनली लर्न द मीनिंग ऑफ अ वर्ड बट ऑल्सो यू वुड लर्न अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, कि उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको किस तरीके से बोला जाएगा। तो ये लिखने और बोलने वाली जो कन्फ्यूजन है, जब आप फोनेटिक्स जान जाएंगे उसके बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एंड यू वुड बी प्रोनाउंसिंग दैट वर्ड इन अ वेरी राइट मैनर। तो जब आप IPA को यूज़ में लेते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में जो साउंड्स हैं, उनके जो सिंबल्स हैं, उनको आप पढ़ना सीख लेते हैं, सही साउंड आप समझ जाते हैं, तब आपको उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी आ जाता है। IPA जो है दैट इज़ अ फोनेटिक स्क्रिप्ट, और ये स्पेलिंग नहीं सिखाता है, ये हमें ये सिखाता है कि हम इसको किस तरीके से बोलेंगे। तो बोलने की जो साइंस है दैट इज़ फोनेटिक। और ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस गिव्स यू एक्यूरेसी इन प्रोनाउंसिएशन। और वो जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, और जिनको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से सही बोलना है, तो दैट डिस्पैरिटी इट डज नॉट अकर इफ यू नो हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस द वर्ड। जनरली जो प्रपोजिशन आता है वो ये है कि इंग्लिश इज़ अ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। और ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज कब बन जाती है? जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है। जो उसके वाल साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और एक लेटर जो वेरियस साउंड्स देता है, उसके कारण से कंफ्यूजन कम्स अप इन द लैंग्वेज।
और जनरली ये जो कन्फ्यूजन है वो क्योंकि ये जैसी लिखी जाती है वैसे प्रोनाउंस नहीं होती है, तो वो एक चैलेंज होता है व्हेन वी लर्न दिस लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में 26 जो हम बचपन से सीखते हैं, उन 26 लेटर्स के 44 फोनेटिक साउंड्स हैं, 20 वाल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। फोनेटिक की जो क्लास हम लोग पार्ट्स में लेंगे, इन दिस फर्स्ट पार्ट वी वुड ट्राई लर्निंग द वाल साउंड्स। और वाल साउंड्स भी क्योंकि दे आर 20 वाल साउंड्स, तो वो 20 वाल साउंड्स में से जो शॉर्ट वाल साउंड्स हैं उनको हम लेंगे। जब आप इस क्लास को अटेंड करें तो जो सिंबल्स हैं उनको आप जो भी आपके पास जहाँ आप नोट करना चाहें रजिस्टर और पेन लेके आप इनके सिंबल्स जो हैं उनको नोट कीजिए, और उसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी आप साथ में याद रखते चलिए। तो इसके बाद जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी और आप जब डिक्शनरी में वर्ड को सर्च करोगे तब आप उसको सिर्फ मीनिंग ही नहीं देखोगे, आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी साथ के साथ लर्न करोगे। तो इट वुड नेवर मीन्स लीड यू टूवर्ड्स confusion, means it would never pose a problem how to pronounce a word। और phonetic अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं या इंग्लिश मूवीज़ हैं वो आपको समझने में भी कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब आपको साउंड समझ में आ जाता है और वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाती है तो आपको ये लैंग्वेज कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगती है। इस क्लास में जैसा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट वाल साउंड जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ये 6 शॉर्ट वाल साउंड्स हैं दैट वी वुड ट्राई लर्निंग इन दिस क्लास। अगर आप हाइलाइटर से देख पा रहे हैं तो ये 6 साउंड्स और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, दी 6 वाल साउंड्स जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हैं स्क्रीन में, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो वाल साउंड है, अगर हम उसके सिंबल की तरफ देखें तो दिस इज द सिंबल। आप इस सिंबल को नोट कर लीजिए, ये सिंबल है और इसका जो साउंड है दैट इज ए साउंड। जैसे हम वेंट, इंटेंट, सेंड, लेटर, इसमें जिस तरीके से हम बोलते हैं ए साउंड जिसको यूज़ में लेते हैं, उसका जो सिंबल है दिस इज द फर्स्ट सिंबल दैट वी आर गोइंग टू लर्न। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो साउंड हम देखेंगे, जो सिंबल हम सीखेंगे, दैट इज दिस सिंबल जो ए और ई इससे मिलके बना हुआ है, और इसका जो साउंड है दिस इज द सिंबल। आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द सेकेंड वाल सिंबल, वाल साउंड दैट वी वुड स्टडी। और ये जो साउंड है, इसका जो साउंड है वो ए साउंड आता है, जैसे कैट, नैप, फ्लैट, हैव, बैट। ये ए और ई ए साउंड जो है दिस इज द सेकेंड साउंड दैट यू हैव टू नोट। नेक्स्ट sound that we would study is, उसका जो सिंबल है ये अ साउंड है, और अ के 2 सिंबल्स हैं, 2 साउंड्स हैं, वन इज द शॉर्ट वन एंड ये भी अ है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा इससे शॉर्ट साउंड है। तो उसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल है अ साउंड का, दिस इज द सिंबल। जैसे फन, लव, मनी, वन, लंदन, कम। तो ये शॉर्ट साउंड है दैट इज symbolized with this symbol. Next
जो साउंड हम पढ़ेंगे वो ऊ साउंड है और शॉर्ट ऊ साउंड है, जिसका सिंबल जो है दिस इज द सिंबल। और अगर हम इसको वर्ड्स में देखें तो जैसे पुट में है, जैसे लुक में है, जैसे शुड में ऊ का साउंड है, कुक में ऊ का साउंड है, बुक में ऊ का साउंड है, लुक में ऊ का साउंड है। तो ये जो साउंड है इसको आप नोट कर लीजिए, इसके सिंबल को नोट कर लीजिए। दिस इज द ऊ साउंड दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस सिंबल। नेक्स्ट जो साउंड हम देखेंगे उसका जो सिंबल है दिस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस सिंबल। आप इस सिंबल को नोट कर लीजिए। इसका जो साउंड है दैट इज ऑ साउंड। ऑ साउंड जैसे गॉल्ट, रॉब, टॉप, वॉच, स्क्वॉट, सॉसेज, ये ऑ साउंड जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस सिंबल। नेक्स्ट जो वॉल साउंड है दैट इज अगेन अ साउंड। और पहले जो हमने अ साउंड पढ़ा था उससे ये वाला जो साउंड है दिस इज अ शॉर्टर साउंड। ये थोड़ा शॉर्ट अ प्रोनाउंस होता है, जैसे अलाइव, अगेन, मदर। तो इसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है अ का वो पहला जो अ साउंड था उससे थोड़ा शॉर्ट रहता है। आज इस क्लास में हमने 6 शॉर्ट वाल साउंड्स के सिंबल्स देखे हैं। आप इन सिंबल्स को प्रैक्टिस कीजिए, इनको कहीं लिखिए और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में we would continue with another vowel sounds.